नमस्कार, आप डेमोक्रेटिक चरखा देख रहे हैं। मेरा नाम परवीन कुमार है और फिलहाल मैं मौजूद हूँ पटना के आईबीए हॉल में। और यहाँ पे एक संवाद किया गया है बिहार में शिक्षा को लेकर। संवाद क्या है इनसे जानते हैं और क्यों इनको लगा कि बिहार के शिक्षा में दशा और दिशा बदलने की ज़रूरत है। कलम सत्याग्रह नाम से आज एक बिहार में अभियान शुरू हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो अभी नकारात्मक बातें चल रही हैं उनकी दिशा को कैसे बदला जाए, उनकी सोच को कैसे बदला जाए और साथ ही शिक्षा को हम लोग कैसे राजनीतिक एजेंडा बनाएं। इसी पे पिछले कई महीनों से मंथन हो रहा था, जिसमें कई संस्थाएं जुड़ी हुई थी। उसमें से एक राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू फूड भी है, दलित अधिकार मंच भी है, बिहार दलित विकास समिति भी है, नारी गुंजन भी है, बिहार सर्वोदय मंडल भी है। इस तरह से करीब 25 संस्थाएं हम लोग निरंतर लगातार संवाद में थे। और संवाद में होने के बाद हम लोगों ने जो बातचीत उन लोगों से की, तो ये समझ में आया कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके हम सब प्रभावित हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे वो निम्न वर्गीय लोग हों या उच्च वर्गीय लोग हों। कहीं न कहीं से हम लोग प्रभावित हैं और शिक्षा अगर सुधरेगा तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। क्योंकि सब आप देखिए, अगर शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारों की फ़ौज बढ़ेगी, बेरोजगारों की फ़ौज बढ़ेगी तो वो अराजकता की ओर जाएगा, अराजकता की ओर जाएगा तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, अपराध जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी आज के समय में, ऐसे समय में, तो फिर क्या होगा, विकास की गति तो रुक जाएगी। हम सिर्फ विकास नारों में दिखाई देगा, भाषणों में दिखाई देगा, सड़क पे ऐसे नहीं दिखाई देगा। आप जाइए किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, जो स्थिति वहाँ की है, बहुत का मॉडल स्कूल जो आपको दिखाया जाता है सरकारी विज्ञापनों में या फिर कहीं टेलीविज़न में कभी कभी आता है, ये सारे जो हैं मुख्य रूप से 2, 3, 4, 10, 20, 25 ऐसे बने हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि स्थिति बहुत बदतर है। और हम आपको ये बता दें, कई ऐसे स्कूल हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आपको खेलने का मैदान नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, हॉस्टल्स की कमी है, बुनियादी जो कमी है वो शिक्षकों की कमी है। आपने प्राथमिक स्कूल को उठा के उच्च स्कूल में मर्ज कर दिया, चलिए, लेकिन वहाँ आपने क्या बढ़ाया, ना वहाँ के संरचनात्मक बदलाव आपने किया, ना शिक्षकों की में बढ़ोतरी की, ना उनके गुणवत्ता में बढ़ोतरी की। अब कक्षा 3 का जो शिक्षक है, अगर वो कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा रहा है, कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ा रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से शिक्षकों की कमी है। छात्रों का जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो भी घटता चला जा रहा है। हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि हम छात्रों को, सिवाय जो वो हम लोग अपराह्न में जो भोजन देते हैं, दोपहर का भोजन देते हैं, इसके अलावा उसकी भी गुणवत्ता आप देख लीजिए, क्या हमेशा शिकायत निकलती है, अखबार में छपते ही रहते हैं। इसके अलावा क्या है जो बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करे, ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसी नीति बननी चाहिए जो उनको बुलाए, जो उनको पढ़ाए। सरकारी व्यवस्था को बिल्कुल आप खोखला कर रहे हैं। इससे आप ये भी देखिए ना कि रेट घटते चला जा रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है और निजी स्कूलों में बढ़ती चली है। ऐसा क्या कारण है? पेट काट के, क्योंकि किसी भी जो गार्जियन होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है, माता पिता, कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें ताकि जो हमारा कष्ट आज का है वो कष्ट हमारा बच्चा नहीं झेल पाए। इसके लिए उसको अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा के लिए बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, खेतों में हल चलाता है, पसीने का बाहर में जाके मजदूरी करता है, पंजाब और केरल और हर जगह घूम के पैसे भेजता है अपने घर में कि उसके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन व्यवस्था हमारे पास है ही नहीं। वो भी अब प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं, किसी भी ढंग से ज़मीन बेचिए कुछ करके वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों हमारी व्यवस्था खोखली होती चली जा रही है? प्रयास ये होना चाहिए कि सरकारी स्कूल के जितने मास्टर्स हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। आप गिनती कर लीजिए कितने स्कूल के जो मास्टर हैं उनके बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सारे के सारे क्यों नहीं वो अपने स्कूल में पढ़ाते? क्योंकि वहाँ पढ़ाएंगे तो उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। आप वहाँ पढ़ा नहीं रहे अपने बच्चों को, ताकि आप, इसका मतलब यही नहीं कि आप क्वालिटी नहीं देख रहे हैं वहाँ पे। जितने हमारे अधिकार हैं, जितने हमारे नेता हैं, आप देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है कि कैसे हम म्यूनिसिपल स्कूल के पढ़े हुए हैं तो हम उसका दर्द जानते हैं कि क्या उसका दर्द होता है, क्या उसकी क्वालिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे ह्रास होता चला गया। शिक्षा दिखावे का हो गया है, व्यापार बनता चला गया, जैसे बहुत लोगों ने आज कहा भी इस बात को।
लेकिन जो है शिक्षा, जो देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है और आज का आज है, हम भविष्य तो कल होगा ना, लेकिन वो हमारा आज है, हमारा वर्तमान है, उसको हम कहाँ किस गर्त में भेजते चले जा रहे हैं। बहुत बुनियादी समस्या है जिसको लग गया शिक्षा दिखावे का हो गया है, व्यापार बनता चला गया, जैसे बहुत लोगों ने आज कहा भी इस बात को। लेकिन जो है शिक्षा, जो देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है और आज का आज है, हम भविष्य तो कल होगा ना, लेकिन वो हमारा आज है, हमारा वर्तमान है, उसको हम कहाँ किस गर्त में भेजते चले जा रहे हैं। बहुत बुनियादी समस्या है जिसको लेके हम सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। इसी विचार को लेके यह कलम हस्ताक्षर का जन्म हुआ है और इसको लेके हमको उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे और एक इसको आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेंगे इस अभियान को। जी सर, जो आप बिहार के शिक्षा में कमी बता रहे हैं, यह कलम सत्याग्रह इसको कैसे पूरा करेगा? कलम सत्याग्रह देखिए ऐसा है ना कि हम दबाव बनाएंगे, जो नीतियां हैं, जो सही नीतियां, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, 2010 से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, उसके क्रियान्वयन के आज बिहार में 11 वर्ष पूरे हो गए, उपलब्धि 11.2% है। इसका मतलब अगर आपको क्या कहते हैं 100% चाहिए तो वर्तमान सरकार को 89 ईयर्स और देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि किस मंथर गति से यहाँ चल रहा है, तो उसमें गति लानी पड़ेगी ना, मांग उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा शिक्षा को, हर दल को आगे आना पड़ेगा। हम दल के पास नहीं आएंगे, दल को हमारे पास आना पड़ेगा ताकि शिक्षा को बल मिले और हमारे बिहार की विकास की गति ऐसे बढ़े। जी सर, ये जो कलम सत्याग्रह चालू किया गया है, कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है ये पॉलिटिकल प्रॉफिट के रूप में आ जाए। देखिए ऐसा है कि कोई भी आंदोलन, चाहे अन्ना आंदोलन हो या जयप्रकाश का आंदोलन हो या उसके पहले हमारे आज़ादी की लड़ाई हो, कल क्या होगा इसकी हम चिंता अगर करें तो आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक लाभ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी समाज के लाभ की बात कर रहे हैं, हम राज्य के लाभ की बात कर रहे हैं। इसका प्रतिफल कुछ हो सकता है आगे, तो उसके लिए अभी से हम क्यों उस पर मंथन करें। मुद्दा ये है कि जिस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ें उसको कैसे सफल करें, ये बहुत आवश्यक है। हमारा लक्ष्य ये है, शिक्षा जिस दिन हमारे बिहार में, हमारे भारत में राजनीतिक मुद्दा बन गया, उस दिन भारत की तकदीर बदल जाएगी। अधिकतर चुनाव में देखा जाता है शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है, लेकिन फिर भी ऐसा बदलाव नहीं आ पाया है। नहीं, आप चुनाव में अगर देखिएगा तो शिक्षा को कभी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रखा गया। अब बिहार में आप देखिए लगातार उसका बजट कम होता चला जा रहा है। जो बच्चे हैं उसका जो कुछ सुविधाएं, खास करके मार्जिनलाइज जो बच्चे हैं, जो हाशिए पे हमारे बच्चे हैं, उनकी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से कट रहा है। तो राजनीतिक मुद्दा कहाँ, राजनीतिक मुद्दा तो यहाँ धर्म बनता है, राजनीतिक मुद्दा तो यहाँ जाति बनता है, राजनीतिक मुद्दा तो यहाँ ध्रुवीकरण बनता है, राजनीतिक मुद्दा शिक्षा का बनता है। शिक्षा राजनीतिक मुद्दा हो, इसीलिए हम लोगों का ये अभियान जो है इसका प्रारंभ किया गया है। आपको क्या लगता है कि कब तक ये पूरा हो सकता है? देखिए कि कोई समय सीमा किसी आंदोलन की नहीं होती है। प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, जो मिल रहा है तो निश्चित रूप से हमको उपलब्धि मिलेगी और धीरे धीरे होगा। ये हम एक दिन में परिवर्तन करना चाहें तो संभव नहीं है। ये आज उसका एक, हम ये भी नहीं कहेंगे कि पहला कदम, इसका कर्टेन रेजर था जिसमें कि संस्थाएं आई और उन्होंने अपनी बातें कही। हमने एक प्रोसेस शुरू किया है और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका कोई ऐसा थोड़ी कि हम परीक्षा दिए या इधर से ATM कार्ड थोड़ी डाले उधर से पैसा आएगा। इसके लिए बहुत सा धैर्य और इसकी आवश्यकता है। जी, संघर्ष सही है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो अभी यहाँ पे आयोजन हुआ है इसमें बहुत सारे पैसे भी लगे होंगे, खर्च हुए होंगे, तो पैसा कहाँ से आ रहा है खर्च करने के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम सारे सहयोगी, मैंने दिया, मेरी पत्नी ने दिया, मेरे दोस्तों ने दिया, सब लोग मिल के इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। ये जो है आप कहिए कि क्राउड फंडिंग उससे होगा। ये इसमें कहीं से कोई हमारा ऐसा पैसा नहीं लगेगा जो किसी को, और अब ये चुनाव अभी तुरंत नहीं ना बिहार में है, अभी तो 24 में है, फिर 25 में है, तो इसीलिए ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी पम्प पैसा करेगा कि ताकि हमारा इसमें हो। तो ये हम लोग खुद मिल के इसको कर रहे हैं, खुद ही करेंगे। आपसे भी मांगेंगे पैसे कि आप भी दो इसको आगे चलाने के लिए। चलिए, हमारे साथ आनंद माधव जी थे जो कि इस संयोजक हैं इस प्रोग्राम के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें।